जय हिंद। इस वीडियो में क्लास 10 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन करेंगे। प्रश्नावली 5.3 एनसीईआरटी बुक से। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 का 6 तक हो गया था। यहाँ पे प्रश्न क्या 3 का 7वां करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। बेसिक में सब कुछ बता दिए थे कि सब कुछ क्या होता है। यहाँ पर बोला है कि ए बराबर 8, एन बराबर 62 और एन बराबर 210 है, तो एन और डी ज्ञात कीजिए। तो एन दिया है एन बराबर 62, तो एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। ए बराबर कितना दिया है 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। 8 को इस तरफ लाइए, एन माइनस 1 और कुछ तो नहीं दिया ना जो रख लेते 62 माइनस 8 इस तरफ आएगा तो -8। 62 में से 8 जाएगा कितना बचेगा यहाँ पर 12, 12 में से 8 जाएगा तो 4, यहाँ पर 5, यानी एन माइनस 1 और कुछ तो नहीं दिया है ना। एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है 54 हो गया। ठीक, एक ये वाला लगा लेते हैं। एस एन बराबर कितना दिया है, एस एन बराबर दिया है 210। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 210। n/2 2 इंटू ए का मान देखो यहाँ पर 8 दिया है प्लस, अगर आप गौर से देखो एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 54। तो यहाँ पे 54 रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। यहाँ पे देखो एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर इसका तो समीकरण एक का मान इसमें रख दिया, यहाँ पर रख देता हूँ 54 रख देता हूँ, कोई परेशानी नहीं ना। इज इक्वल टू 210। एक काम कर लेता हूँ, कुछ कॉमन लेता हूँ। कितना कॉमन ले सकता हूँ ये 54, 4 से कटेगा 5 4 9, तो 2 कॉमन ले रहा हूँ 1/2। 2 कॉमन का मतलब 2 से भाग, तो यहाँ 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ कितना बचेगा 8। यहाँ पर अगर 2 कॉमन लूंगा तो 2 दूनी 4, 5, 27 बराबर 210। कोई परेशानी नहीं होगी। 2 से 2 खत्म, यहाँ पर n बचा 27 और 8 कितना होगा 8 7 15 के 5 हासिला 1 2 35 होगा, यानी 27 और 35 210। क्लियर। अब ये देखो n गुणे यानी 35, इसका मतलब यही मतलब होता है बराबर 210। ये गुणा में तो भाग में आ जाएगा, या फिर इसे मैं डायरेक्ट करा सकता हूँ, लेकिन समझिए बराबर 35। n बराबर 210/35। पहले 5 से कटा देता हूँ, 5 5 7 35, 5 7 35। अगर इसे 5 से कटाओगे तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, एक एक्स्ट्रा बचेगा, एक इसके पास आ जाएगा 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 42 और 7 छक्के 42, यानी n बराबर कितना आ गया n बराबर आ गया 6। क्लियर। यहाँ पे n पूछा था और d पूछा है, तब ये n का मान, चलो समीकरण लिखता हूँ, समीकरण 2। तब n का मान इसमें रख देता हूँ, यहाँ पर n का मान समीकरण 2 में रखने पर, n का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्लियर। या फिर यहाँ पे रख रहा हूँ ना, यहाँ पर n-1 इंटू डी बराबर दिया है 54। क्लियर है। ये 6 यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पर ये 6 -1 इंटू 54, 6 में से 1 जाएगा तो 5 पूरे डी बराबर 54। डी बराबर क्या आ जाएगा 54/5। बस यही पूछा था, डी पूछा था और एन पूछा था, यहाँ से डी और एन आ गया।
मजे मजे। यहाँ पर भी एन दिया है, डी दिया है, एस एन दिया है, एन और ए पूछा है। एन दिया है कितना, एन बराबर है 4, एन बराबर कितना है 4। एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 4। यहाँ से देखो कुछ ए प्लस एन दिया है, नहीं दिया है, माइनस डी कितना दिया है, डी देखो यहाँ पर 2 दिया है बराबर 4। और कुछ दिया है, सही दिया। ए प्लस 2 का अंदर गुणा कर रहा हूँ, 2n माइनस 2 बराबर 4। ए प्लस 2n माइनस 2 को उस तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2, यानी ए प्लस 2n बराबर कितना होगा, 4 2 6। अगर मैं यहाँ से ए बराबर करूँ तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2n। यहाँ से ए का मान आ गया, हो गया। और एस एन बराबर क्या कितना दिया है, एस एन बराबर माइनस का 14। एस एन का सूत्र क्या होता है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है ना। यहाँ पर एन एन नहीं दिया है, 2a भी नहीं दिया है, प्लस डी दिया है ना, तो डी रख देता हूँ, एन माइनस वन। देखो डी, डी का मान 2 दिया है यहाँ से, बराबर 14। एन बाई टू, 2a प्लस 2 का अंदर गुणा करोगे यहाँ पे तो 2n माइनस 2 बराबर 14। एक काम करता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ, एन बाई टू, कॉमन का मतलब भाग, यहाँ से भाग दोगे तो 1 बचेगा, ठीक, यहाँ से भाग दोगे तो एन, यहाँ से माइनस 1 बराबर 14। 2 से 2 खत्म, ये 2 से ये 2 खत्म, यहाँ पे क्या बचा एन, यहाँ कोष्टक में क्या बचा, ए प्लस एन माइनस वन बराबर 14। एन कोष्टक में ए प्लस एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन 14, माइनस 14, माइनस 14 बराबर -14। अगर मैं कहूँ यहाँ से, ये देखो ए, इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ, ये देखो ए का मान है ना, ए यहाँ से रख देता हूँ, ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, ए का मान जब रख रहा हूँ क्वेश्चन में, ए की जगह क्या रख सकता हूँ, 6 माइनस 2a, देख रहा हूँ ना भाई, यहाँ ए बराबर 6 माइनस 2a, ए की जगह रख रहा हूँ 6 माइनस 2n, और एन ये पहले से ही एन माइनस वन बराबर माइनस का 14। 6 में से 1 जाएगा तो 5, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन माइनस का चिन्ह है, बड़ा है माइनस का चिन्ह, इसलिए माइनस एन बराबर माइनस का 14। अब एन का अंदर गुणा कर दो, 5n माइनस एन स्क्वायर बराबर माइनस का 14। क्लियर। इस सब को इस तरफ ला रहा हूँ, तो इस तरफ ला रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इसको हल कर लेता हूँ, दिख रहा है ना यार, इसको जब हल करूंगा तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एन स्क्वायर माइनस 7n दूनी 14, 2n माइनस 14 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। इसको जब हल कर रहा हूँ, एन स्क्वायर माइनस 7n माइनस 14, तो 7 दूनी 14, 7 में से 2 जाएगा तो 5,
यहाँ से अगर मैं n कॉमन लूँ, यहाँ पे क्या बचेगा n, यहाँ से n कॉमन लूँगा तो -7। यहाँ अगर -2 कॉमन लूँगा, +2 कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा -7। एक यहाँ पे देखो n-7 जब कॉमन लूँगा, यहाँ क्या बचेगा n+2। इसको लेकर जो हल कर रहा हूँ, n-7 = 0, तो n बराबर 7 आ रहा है। और इसको लेकर जो हल कर रहा हूँ, n+2 बराबर 0, तो n बराबर -2 आ रहा है। तो n -2 नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। n का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। d ऋणात्मक हो सकता है, a हो सकता है, सम ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन n कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो देखो ये n का मान आ गया। अब क्या चाहिए, a। तो n का मान समीकरण 1 में रख देता हूँ। n का मान समीकरण 1 में, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये सब जो लिखने में टाइम खराब होता है समीकरण 1 में लिखने पर, और इसे जल्दी जल्दी समझना चाहो तुरंत आप रख लेना। फिर आप जो समझने वाला को तुरंत रख देगा, 7 दूनी 14, चलो कोई नहीं। a बराबर क्या है, a बराबर दिया है 6 माइनस, a बराबर 6 - 2n, 6 - 2n, n का मान 7 है। 7 दूनी 14, 14 में से 6 जगह कितना बचेगा, यहाँ पर 4 इधर इस साइड का, 4 इस साइड का, -8, यानी a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया -8, और n का मान 7। इसमें भी इसमें क्या पूछा है, d पूछा है। एस एन दिया है, कितना दिया है, 192। एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर 192। n का मान दिया है 8/2, 2 इंटू a का मान दिया है 3 प्लस n का मान है 8 में से 1, d का मान दिया है, d का मान ज्ञात करना है, बराबर 192। 2 से कटा दूंगा तो कितने बच जाएगा, 4 बार, 3 दूनी 6 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 8 में से 1 जाएगा तो 7d बराबर 192। 4 से कटेगा ये, 2 से अगर ये कटाऊं मैं तो 2 दूनी 4, 2 बार में, ये जब 2 कटेगा तो कितनी बार में, देखो 4 में गुणा में है ना तो भाग नहीं आएगा। ऐसे कटाऊंगा या फिर से डायरेक्ट कटा दो, बात सेम है। 2 दूनी 4 में 2 से कटाऊंगा कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, एक 19 बचेगा एक्स्ट्रा, एक इसके पास आ जाएगा तो 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12। 2 से फिर कटा दो, 2 कम 2, 2 से कटाओगे तो 4 दूनी 8, एक 9, यहाँ पे आ जाएगा 8, 8 दूनी 16, 48, 6 प्लस 7d बराबर 48। 6 को उस तरफ भेज रहा हूँ, 7d बराबर 48 माइनस 6, 7d बराबर 48 में से, 48 में से 6 कितना बचेगा, 42, 7 6 42, ऐसे कटा दो, ऐसे डायरेक्ट कटा दो, 6 7 6 42। अब इसीलिए मैं सिर्फ डायरेक्ट कटाता हूँ, देखो ये गुणा में है ना तो भाग में आ जाएगा, 42/7, 7 6 42, मैंने डी का मान कितना आ गया, 6। डी का मान उसके लिए पूछा था, तो इसमें ए का मान ज्ञात करना, कोई नहीं। एशियन दिया है, एशियन बराबर क्या होता है, एशियन बराबर दिया है 144। एशियन का फार्मूला क्या होता है, n/2। एक चीज याद है ना आप लोगों को, जब बताया था, एशियन का दो फार्मूला, एशियन का दो फार्मूला होता है, एक होता है n/2 पहला पद प्लस लास्ट टर्म, एक होता है एशियन बराबर क्या होता है, n/2 2a
प्लस एन माइनस वन इंटू बी। अगर पहला पद तो लास्ट टर्म दिया हो, ये लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत लंबा जाएगा, यही लगा देते हैं। यहाँ पर देखो ये लगा रहा हूँ, एन बाई टू ए प्लस एल बराबर 144। ये देखो कुल पद संख्या 9 यानी एन दिया है, तो ध्यान देखो कुल पदों की संख्या 9 यानी एन का मान 9 है। 9/2 पहला पद ए ज्ञात करना है, लास्ट टर्म यल 22 दिया है बराबर 144। देखो डायरेक्ट कटा रहा हूँ, डायरेक्ट 3 से कटा रहा हूँ, तो 3 तिरका 9, तो ये 3 से कटेगा तो 4 के 12, 3 चौके 12, 13 14 2 बचेगा, 2 इसके पास आ जाएगा 24, 3 से 23, 3 8 24 यानी 8 बार 8 4 12, फिर 3 से कटा दो, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, और यहाँ पे हो जाएगा 18 यानी 16 32, 16 3 48, 16 बार में कट गया, यानी यहाँ पे क्या बचा 1/2 और 1 प्लस 28 बराबर 16। क्लियर। अगर मैं त्रियक गुणा कर दूंगा, एक का इधर और दो का इधर, 1 प्लस 28, तो दो का इधर होगा तो एक का गुणा करना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दो का गुणा करोगे तो 16 गुना 32, A+28 बराबर 32। ए बराबर क्या हो जाएगा 32 माइनस 28, 4। ए का मान कितना आ गया 4। क्लियर। घटाने में जो दिक्कत नहीं होती है किसी को ना। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कुल कितने पद ज्ञात करने लेने चाहिए। इसमें बोला है कि सम 336 है। ए का मान देखो, यहाँ पर ए का मान कितना दिया है 9। डी का मान कोई भी पद उठाओ तो जस्ट एक पद पहले वाला का पद घटा दो, 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7 1 8। और यहाँ पे पूछा कितने पद लेने चाहिए, यानी पूछा क्या है एन का मान ना। तो ये बार फार्मूला लगा दो, एस एन बराबर कितना दिया 636। एस एन क्या होगा एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू बी बराबर 636। एन निकालना है एन बाई टू, 2 इंटू ए का मान 9, ए का मान 9, एन माइनस वन, डी डी का मान 8, डी यहाँ रख देता हूँ 8 बराबर 636। कुछ कॉमन लिखता हूँ, दो कॉमन ले लेता हूँ, एन बाई टू, यहाँ से अगर मैं दो कॉमन लूंगा, कॉमन का मतलब भाग, यहाँ जब दो से भाग होंगे तो यहाँ बचेगा केवल 9, एन माइनस वन, यहाँ पे जब दो कॉमन लूंगा कितना बचेगा 4 बराबर 636। ये दो से ये दो खत्म, तो एन बचा यहाँ पर क्या बचा 9। अब ये 4 बचा, यहाँ पर 4 से अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 4n माइनस 4 बराबर 636। एन 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5, 5 प्लस 4n बराबर 636। यम कोष्टक में 5 प्लस 4n बराबर 636।
600, एन का अंदर गुणा कर दो, 5n प्लस 4n² बराबर 636। क्लियर। 4n², आगे पीछे इसको लिख सकते हो क्योंकि प्लस में है। 4n² प्लस 5n, इसको अगर मैं इस तरफ लाऊं तो -636 बराबर 0। अब इसका कर लेते हैं द्विघात समीकरण हल। जब इसका इधर गुणा करोगे, 4 × 636, 16 32 48, 4 से भाग दोगे 1, 16 16 16 32 16 48, 16 3 48, 16 गुणे 52, 52 में ऐसा कर, 52 माइनस 48 कितना होगा, 4, 48 53, 16 16 32 में 16 16, 4 से इसको पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 600 636 का 636 का अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूं, पहले 2 से करूंगा, 3 दूनी 6 और 18 दूना 36, 2 से भी कटेगा, 15 दूना 30, 9 दूनी 18, 15 3 से कट जाएगा, 5 3 15 और 3 3 का 9, 53 किसी से कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 4 3 12 गुणे 53, और ये 2 पहले से है तो 12 3 36 और 53 ये तो एक्स्ट्रा बच रहा है, 17 17 24 27 51, 53 किससे कटेगा यार, 53 किससे कटेगा, 53 किसी कारण नहीं आ रहा है, 12 दिन 24 बढ़ते हैं 36, 2 5 आना चाहिए ना, 12 तीन 36 दूना 72, ये भी नहीं कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 3 12 पूरे 53, 12 दूना 24 और ये 53, 53 किसी के पहाड़ा में आता है, देखते हैं इसको हल करके। 17 13 13 26 13 3 39, 2 से जब घटाया हूँ, 3 दूनी 6, 18 दूना 36, 15 दूना 30, 9 दूनी 18, 5 3 15 3 3 का 9, 5 3 8, 17 34 17 51, 34 54 और 16 32 48, 53 तो नहीं कट रहा है किसी से यार, यहाँ पे बन किससे रहा है, 4 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 53, तो मैं किसका बनाऊँ, 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 29 29 48, बंद हो गया, 4 यानी स्क्वायर, देखो 4 चंक, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 3 12 12 चौक 32 36, 4 4 दूनी 4 चंक 16 16 31 16 3 48 और ये 53, अगर मैं 53 में से 48 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, हो तो गया, -48 है -636 बराबर 0। अगर यहाँ से मैं केवल n कॉमन लूँ, क्योंकि यहाँ से जब 2 48 4 कॉमन लूँगा तो वो नहीं बन पाएगा, यहाँ से अगर n कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, 4n, यहाँ पे 53 बचेगा, अगर मैं यहाँ से 48 कॉमन लूँ, यहाँ पर n बचेगा -48 और यहाँ पे प्लस 53 बचेगा, तो ये देखो ये 48 नहीं कॉमन लेना पड़ेगा, 16
अगर मुझको यहाँ पे 4 चाहिए तो 48 में किससे भाग देना पड़ेगा? 48 में 4 से भाग दूंगा तो कितना बचेगा? 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, यानी 12। 12 यहाँ से 12 कॉमन लेना पड़ेगा। 12, यहाँ पे -12 कॉमन लूंगा तो 12 चौके 48 हो जाएगा, 4 यन। और इसको 53 बना देगा, 636 बना देगा। फिर 4 यन प्लस 53 कॉमन लूंगा, यहाँ पे क्या बचेगा? यन -12 इजिकल टू 0। इसको लेकर जब हल करूंगा, 4 यन प्लस 53 बराबर 0, तो 4 यन बराबर -53, यन बराबर -53/4। एक चीज मैं बताया था ना, यन कभी ऋणात्मक नहीं होगा, कि क्या -53/4 उत्तर होगा? नहीं। यहाँ से देखो, यन -12 बराबर 0, यन बराबर कितना आ गया? 12। क्लियर? ये उत्तर होगा यन बराबर 12। यहाँ पे कितना पद लेंगे? 12 पद। एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद यानी ए 5 पद है, अंतिम पद 45 है, योग 400 है। दो पदों की संख्या यानी n, सार्वंतर यानी डी पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है ना? देखते हैं इसमें कौन सा, पहले यल निकाल लेते हैं, क्योंकि यल निकालेंगे तो डी मिल जाएगा और वहां से डी भी इसमें रख देंगे। तो एल बराबर कितना दिया? लास्ट टर्म अंतिम पद 45 दिया है। ठीक, लास्ट टर्म का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 45। ए का मान 5, ए का मान 5 है, प्लस n इंटू डी, डी दिया नहीं दिया, बराबर 45। 5 को मैं उस तरफ भेज रहा हूँ, n-1 इंटू डी 45 माइनस 5, n-1 इंटू डी 45 में से 5 जाएगा तो 40। क्लियर है ना? और क्या दिया? एशियन दिया है, एशियन दिया है कितना? 400। एशियन का फार्मूला लगा दो, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 400। कुछ तो दिया होगा, n का मान दिया है नहीं दिया है? 2 इंटू ए का मान 5, n का मान निकालना है डी, n-1 इंटू डी। यहाँ से देखो भैया, तो ये चलेगा, ये चलेगा। n-1 n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी का मान कितना दिया है? 40। कोई परेशानी नहीं, देख लो, n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी का मान 40 है, बराबर 400। अगर मैं 10 कॉमन ले लूँ तो n/2, अगर मैं 10 कॉमन लूंगा, 10 कॉमन का मतलब होता है, कॉमन का मतलब ही होता है भाग। यहाँ पे 10 से भाग दूंगा तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे 10 से भाग दूंगा तो यहाँ बचेगा 4, बराबर 400। ये 10 से जब काटाओगे तो ये 1 0 खत्म, यहाँ बचेगा n/2, 4 1 5, यहाँ पर बचेगा 40। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। n/2 गुणे 5 बराबर 40 के बटे में। अब मैं कर रहा हूँ त्रिया गुणा, इसका इधर करूंगा, इसका इधर, 5 n ऐसे ही रहेगा, इधर जब गुणा करूंगा तो 80, ऐसे डायरेक्ट हटा देता हूँ, 5 80/5 ऐसे कटा दो डायरेक्ट है, या फिर इसे बटा समझो,
त्रिपुरा में तो बटे में आ गया। 5 से कटेगा दिन बाद कितनी बार हो जाएगा? 5 एक कम 5, 3 बचा 30, 16 16 16 दिन 32, 16 दिन 45, 16 पंचे 80, n बराबर 16 आ गया। n पूछा था, क्लियर है? ये 40 कैसे आया ना, सबको पता है ना। यहाँ पे इसका मान रहता है, इसको समीकरण 1 मान लो। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, या फिर ऐसे समझो इसका मान यहाँ पर रख दे रहा हूँ। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? n-1 इंटू डी बराबर 40। n का मान कितना है? n का मान है 16, तो फिर 16-1 इंटू डी बराबर 40। 16 में से एक जाएगा तो 15 डी बराबर 40। डी बराबर आ जाएगा 40/15, कटेगा ये, 5 से कटा दो, 8 पंजे 40, और 5 से कटा रहा हूँ, 5 से कटा रहा हूँ, 5 5 36, 5 37, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और 5 6 15। डी का मान आ गया 8/5, 8/3। डी का मान आ गया है 8/3। जय हिंद। अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।